हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, जैसा कि आपको बार बार ऐसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जल्द से जल्द रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बीपीएससी है कि दिन प्रतिदिन रोस्टर जारी करने की तारीख को बढ़ाता ही जा रहा है, जिसके कारण जितने भी स्टूडेंट 9 to 10 और 11-12 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन सारे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है कि बार बार डेट पर डेट आ रहा है लेकिन रोस्टर जारी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा यह बताया भी गया है कि बीपीएससी का रोस्टर जो है तैयार है, और बल्कि 9 to 10 और 11-12 का रोस्टर तैयार है, बीपीएससी को पहुंच चुका है। यहाँ तक कि न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनी सर के द्वारा कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या भी मतलब जारी कर दिया गया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज जारी करने के बाद मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो रोस्टर उनके द्वारा न्यूज़ 18 के द्वारा, अगर वह रोस्टर सही है तब, और न्यूज़ 18 के द्वारा जारी नहीं किया गया है बल्कि यह रोस्टर जो है वह शिक्षा विभाग के द्वारा उनको प्राप्त हुआ होगा और जिसके बाद उन्होंने जारी किया है। अगर ये रोस्टर सचमुच सही है तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को मिलाया, और मिलाने के बाद क्या आप लोगों की पता है कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में किस कैटेगरी के अंतर्गत कितने % सीट रिजर्व सीट है। और अगर यह पता है तो क्या जो मैंने सीटों की संख्या न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनी सर के द्वारा बताया गया है, क्या वह इस चीज को फुलफिल करता है या सिर्फ एक खानापूर्ति है। मैंने तो इसको पूरी तरह से मिलाया और मिलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या दी गई है वह ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर एकदम फिट नहीं बैठता है, बल्कि यह सिर्फ रोस्टर के नाम पर खानापूर्ति किया गया है। और इसके अंतर्गत जिसने भी रोस्टर तैयार किया है वो मनमानी किया है और जिस कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं उतना सीट डाल दिया है। पूरा चीज देखने के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूं। आइए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने न्यूज़ 18 के रजनी सर के द्वारा जारी किए गए रोस्टर को देखा, पूरा कैलकुलेशन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि रोस्टर के नाम पर खानापूर्ति है। जिस कैटेगरी में जितना मन किया गया है सीट जो है उतना डाल दिया गया है और किसी भी आरक्षण या रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई पालन इसमें नहीं हुआ है। अगर यह रोस्टर सही है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं से भी किसी आरक्षण पॉलिसी का पालन भी नहीं किया गया है। एकदम मनमाने ढंग से रोस्टर जारी किया गया है। अगर न्यूज़ 18 वाला रोस्टर सही है तब, क्योंकि अब तक आधिकारिक तौर पर रोस्टर जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर मतलब जब तक बीपीएससी के वेबसाइट के द्वारा कोई रोस्टर जारी नहीं किया गया है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर न्यूज़ 18 वाला रोस्टर अगर जो है या जो ये क्या कर रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म उसके द्वारा जो सीटों की संख्या दिखाई जा रही है, अगर वह सही है तो ऐसा लगता है कि रोस्टर नहीं बल्कि खानापूर्ति है। यह किस आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जारी किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ये न्यू आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी है या ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जारी किया गया है या खानापूर्ति किया गया है, जिसके मन में जो आया है वही सीट वही रख दिया है। क्या है इसके बारे में कोई जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है और इसके बारे में जानकारी देना चाहिए क्योंकि जिस तरह का रोस्टर ये लोग जारी किए हैं उसमें किसी भी आरक्षण पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है। आइए जरा देखते हैं कि उस रोस्टर को का पूरा एनालिसिस भी करते हैं कि क्या है रोस्टर, किस आधार पर जारी किया गया है, कितना सीट होना चाहिए, कितना सीट है, इन सारे चीज़ों का एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं।
तो देखिए, आइए देखते हैं सबसे पहले ये देखिए, ये बीपीएससी ने जब वैकेंसी जारी किया था, ये बहुत वाला चीज़ है ये, देखिए 22/2024 है, इसमें 9 to 10 के आपको 15 विषय है, देख लीजिए, और सीटों की संख्या है इस तरह से, देख लीजिए, ये 4,453, 1,641 EWS, EBC 4,210, BC 3,020, ये आपको SC 3,297, ST है 349, टोटल सीटों की संख्या 16,970 है। ये देखिए TGT है ये। इसके बाद आगे जब आइएगा तो आप देखिए यहाँ TGT के लिए जो न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश सर के द्वारा जो सीट जारी किया गया, उसमें देख लीजिए 19,597 सीटों की संख्या। पहले कितना था भैया, ये देख लीजिए, टोटल सीट 16,970, ये देख लीजिए पूरा 16,970, ये है आपको 9 to 10 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 16,970। अभी जो जारी की हुआ सीटों की संख्या वह हो गया 19,597। कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, UR 7,918, SC 4,054, ST 233, EBC 3,596, BC 1,714, EWS 1,069, WBC 1,013। ये सीटों की संख्या बढ़ के हुई है। लोग बता रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ गई है। आइए देखिए जरा एक बार देखते हैं हम लोग कि इसमें कि आरक्षण पॉलिसी क्या है, इसको भी एक बार देख लीजिए। ये नीचे वाला जो न्यू आरक्षण पॉलिसी था 35% अनरिजर्व, EBC 25%, BC 18%, SC 20%, ST 2% और EWS 10% इसमें था। इसको निरस्त कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। और जो नया रोस्टर, नया जो रिजल्ट जारी करना है वह नए रोस्टर के, माने ये ओल्ड रोस्ट आरक्षण पॉलिसी के आधार पर किया जाएगा। यानी कि UR 50%, EBC 10%, BC 12%, SC 16%, ST 1%, BC फीमेल 3% और EWS 10% इसमें है। यानी समझ लीजिए कि UR लगभग हो गया 40%, 10% हो गया EWS, 18% EBC, BC हो गया 12%, SC 16, ST 1 और BCF 3%। ये है ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर सीटों का बंटवारा का प्रतिशत। अब आते हैं हम लोग, ये मैं दिखा रहा हूं आपको 9 to 10 का कैटेगरी वाइज जो सीटों का बंटवारा है वो देख लीजिए। बीपीएससी TR 3.0 री एग्जाम 9 कैटेगरी वाइज सीट्स। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये डिफरेंस है, ये कितना होना चाहिए है। ओल्ड पहले कितना था, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार जो पहले जो सीट जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा वो 4,453 अनरिजर्व का था। अबरी बात 7,918 है, यानी कि सीटों की संख्या में 3,465 की वृद्धि हुई है। होना चाहिए कितना, 40% सीट इसमें रिजर्व, लगभग ये सही है। 100 सीट इधर उधर हो सकता है मे भी किसी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ EWS का देखिए, EWS को तो लग रहा है जिसे पता नहीं कि EWS में सीटों की संख्या घट कैसे गई, इसका जवाब आखिर कौन देगा। EWS में पहले सीटों की संख्या था 1,641, जब नंबर ऑफ वैकेंसी था 16,970, 10%। अब नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएगा 19,597 और सीटों की संख्या घट कर हो गया 1,069। अब ये सीटों की संख्या कैसे घट गई, कि इस बीच में EWS कैंडिडेटों का बहाली हो गया क्या ज़्यादा, या क्यों ऐसा किया गया है, ये तो भाई शिक्षा विभाग को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सीटों की संख्या घट क्यों गई। होना चाहिए 1,960, ये आधा सीट कैसे कर दिए 5%। होना चाहिए 10% रिजर्वेशन, आप कर दिए 5%, ऐसा कैसे हो गया। 1,069 सीट जो है वो 19,597 का लगभग 5 से 6% है, जबकि EWS का रिजर्वेशन जो है वह 10% का रिजर्वेशन है, जबकि 5 से 6% सीट दे रहे हैं। किस आधार पर। इसके बाद EBC का 18% सीट है, 3,596, 3,560 लगभग ठीक है। BC का 12% सीट है, 2,352 होना चाहिए, यहाँ 1,714 दे रहे हैं आप BC के लिए, ऐसा कैसे कर दिए। 16% सीट यानी 3,156 होना चाहिए SC का, 4,054 SC का आ रहा है। 1% सीट यानी 96 होना चाहिए ST का, 233 है, और 3% यानी 588 होना चाहिए WBC का, 1,013 है।
और इनकी सीटों की संख्या में वृद्धि हो गई है। बाकी और कैटेगरी में सीटों की संख्या, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सीटों की संख्या कैसे घट गया, बीसी के सीटों की संख्या कैसे घट गया, करीब 400 सीट बीसी की संख्या, बीसी का सीट लगभग घट गया है। 400 नहीं, हाँ ओल्ड में बीसी का सीट, हाँ मान 320 था पहले, अभी 1714 दे रहे हैं, लेकिन होना चाहिए आपका 2352, इतना सीट बीसी को मिलना चाहिए। तो बीसी का सीट मैंने कैसे घटा दिए, क्या बीसी का बीच में मैंने आखिर किस आधार पर रोस्टर दिया गया है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 5% आप दे दिए, 5 से 6%, बीसी को अगर निकालिएगा, बीसी का 12% होना चाहिए रिजर्वेशन 19,597 का, लेकिन आप दे रहे हैं 17,714, यानी कि 8% के आसपास दे रहे हैं मैंने ये सीट। तो बाकी सीट का चला कहाँ गया, बीच में तो बहाली हुआ नहीं कि इनको बहाल आप कर दिए, या किस आधार पर आप जारी किए गए, इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि इसको देखने से लग रहा है कि किस मैंने कौन से रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया गया है, ये इसको देखने समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वह दो जगह यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और बीसी, ये दोनों कैटेगरी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बीसी में कम से कम 500 सीट कम है और ईडब्ल्यूएस में कम से कम 50% सीट कम है, यानी आधा सीट आप दे रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जबकि 10% रिजर्वेशन है, तो 5% रिजर्वेशन आप किस आधार पर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब सीटों की संख्या 16,970 था तो 1641 सीट था, और जब सीटों की संख्या 19,000 हो गया तो सीटों की संख्या घट के 1,069 कैसे हो गया, 1900 होना चाहिए था। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि किस आधार पर ये किया गया है। अब देखिए आते हैं हम लोग एक दूसरे पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यह देख लीजिएगा जरा। पीजीटी देखिएगा तो पीजीटी में सीटों की संख्या पहले था 22,373, ये देखिए पूरा का पूरा 22,373। कैटेगरी वाइज सीट है 6,078, जनरल का 2,109, ईडब्ल्यूएस का 5,569, ईबीसी का 3,882, बीसी का 4,254, एससी का 483, एसटी का टोटल होगा 22,373। अब जरा देखिएगा नया जो सीट जारी किएगा उसको देख लीजिए। सीटों की संख्या बढ़ के हो गई 24,811, 22 से बढ़ गई 24,000। अनरिजर्व का 7,049, एससी का 6,483, एसटी का 484, ईबीसी का 4,952, बीसी का 3,276, ईडब्ल्यूएस का 1,348 और डब्ल्यूबीसी का 1,219। अब देखिए जरा रिजर्वेशन पॉलिसी, इसमें देख लीजिए एक बार कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का फॉलो हो रहा है। यूआर 50%, यानी कि ईडब्ल्यूएस और यूआर मिलाकर 50% होना चाहिए। ईबीसी 18%, बीसी 12%, एससी 16%, एसटी 1% और बीसी फीमेल 3% होना चाहिए। देखिए क्या किए हैं इसमें, तो एकदम बंटाधार हो गया है इस बार। जब सीटों की संख्या था आपको 22,373, 35, तो उस समय ईडब्ल्यूएस और यूआर मिला, ये अनरिजर्व मिला करके 35% मैंने सीट था, लगभग 10% ईडब्ल्यूएस का अलग से होता है। तो देखिए यहाँ पर जब 22,373 सीट था तो ईडब्ल्यूएस था 2,119 और यूआर था 6,076। लेकिन जब सीटों की संख्या आपका 24,811 और ये ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी था 35% रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ये सीट था, ये जो लिखा हुआ है। तो न्यू रोस्टर जो जारी हुआ है वह है इसमें ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व मिला करके 50% सीट है। अगर देख लीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस देखिए 4.9% है, 1,348, और यूआर को 29% दिया गया है। किस आधार पर दिया गया है ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि सीटों की संख्या बढ़ के हो गई 24,811 और रिजर्वेशन हो गया इसका जनरल का लगभग 40%, लेकिन आप सीट दे रहे हैं कितना, 7,049, होना चाहिए 9,925, 10,000 सीट कम से कम यूआर अनरिजर्व का होना चाहिए। लेकिन किस आधार पर आप सीट दे रहे हैं, किस आधार पर रोस्टर जारी कर रहे हैं, इस बात का कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईडब्ल्यूएस का 2,109 था पहले, सीटों की संख्या बढ़ के हो गया 24,811, तो होना चाहिए 24 कम से कम 2,480 सीट,
आप दे रहे हैं 1348, 50% सीट, इन 4.9% मैंने सीट आप दे रहे हैं, जबकि 10% सीट EWS के लिए रिजर्व है। EBC का 18% सीट होना चाहिए, तो आप दे रहे हैं 4,952 होना चाहिए 4,466, यानी 20% सीट आप दे रहे हैं। फिर BC को दे रहे हैं आप 12% होना चाहिए 2,977, आप दे रहे हैं 3,276, यानी कि 13% दे रहे हैं। SC को आप दे रहे हैं 16% सीट की जगह 26% रिजर्वेशन मैंने सीट दे रहे हैं। ST को दे रहे हैं 1% की जगह 2%, और WBC को आप दे रहे हैं 3% की जगह 4.91% आप दे रहे हैं WBC को। यानी कि सीटों की संख्या जो है वह मनमाने ढंग से जिसको जितना सीट मर्जी किया गया है उसको सीट रख दिया गया है। किसी भी आरक्षण पॉलिसी का पालन एकदम किसी भी तरह से नहीं किया गया है, बल्कि EWS में सीटों की संख्या तो घटा के आधा कर दिया गया है। ये किस के तहत हुआ है, किस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हुआ है? कह रहे हैं कि हम ओल्ड के अनुसार सब सीट जारी कर रहे हैं। ओल्ड के का आप कहाँ पालन किए हैं? बल्कि पहले वाले रोस्टर में तो ये कह रहे हैं यूआर का सीट 6,076 था, EW का 2,109 था, वो अपने 35% था भी, लेकिन अगली बार दोनों के मिलाकर देखिएगा तो ये लगभग 34% सीट है। तो जो रोस्टर जारी किए हैं जो लोग, वो लोग किस आधार पर रोस्टर जारी किए हैं? ये एक सबसे बहुत बड़ा सवाल है। या मान लीजिए जो आपके मन में आया है बस सीट भर दिए हैं, भुगतिए आप, इसके आधार पर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करिएगा तो पता लगा कि EWS का जो कट ऑफ है वह सब विभाग में चल जाएगा, सबसे हाई चल जाएगा, जनरल कट ऑफ हाई जाएगा। तो पता नहीं ये क्या पॉलिसी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारे ऑप्शन हैं भैया, नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग बहुत जानकार हैं। अब सब लोगों ने ही तो किया होगा ना, सब लोगों ने मिलकर ही ना, ऐसा थोड़े बात है कि कोई एक आदमी कर दिया। और अब मुझे मेरे समझ में आया है कि बार बार जो सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो रोस्टर को क्यों लौटा रहा है, और बार बार लौटाने के बाद भी रोस्टर अगर इस तरह का आ रहा है, और अगर यह रोस्टर सही है और सचमुच में यही ऑफिशियली रोस्टर है, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जहां पर किसी भी रिजर्व की सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश आता है कि आप ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर बहाली कीजिए, और आप रोस्टर जारी कर रहे हैं उसमें ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का कहीं कोई मैंने प्रावधान को आप माने ही नहीं है, मैंने अपनी ही बात को फिर से लगभग उलट फिर कर दोहरा दिए हैं। मैंने जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी था लगभग उसी के आसपास रोस्टर जारी हुआ है, बल्कि उससे भी कम रोस्टर जारी हुआ है जनरल का। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस चीज को आप लोग, इस मुद्दे को और आप लोग देखिए, समझिए और उस मुद्दे को उठाइए। अगर यह रोस्टर वास्तव में सही है तब, और नहीं अगर यह रोस्टर जो है वो ऑफिशियली नहीं है, अगर ये रोस्टर फेक है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑफिशियली BPSC के द्वारा आज अब तक रोस्टर जारी किया नहीं गया है। लेकिन चूंकि अगर न्यूज़ 18 के संवाददाता या और सोशल मीडिया पर जो रोस्टर घूम रहा है, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भाई इसमें बैकलॉग जुटा है, तो बैकलॉग जुट के क्या हो गया? जनरल का सीट कम हो गया, बैकलॉग जुट क्या हो गया? EW का सीट आधा हो गया। ये कौन सा बात है? अरे जो EWS का 2,109 सीट था उसमें थोड़ा 2-4-10 सीट बढ़ना चाहिए था, आप आधा घटा के कर दिए, वो कहाँ उड़ गया? क्या आसमान में सीट वाइज का? तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे इस बात को मैंने BPSC तक या शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए कि भैया रोस्टर जो जारी कीजिए वो कम से कम उसमें पारदर्शिता होनी, वो अच्छी तरह से रोस्टर जारी कीजिए। और अगर इस तरह का रोस्टर आप जारी किए हैं तो प्लीज बताइए कि किस कैटेगरी को कितना % आप आरक्षण दिए हैं, क्योंकि इसमें तो किसी भी आरक्षण पॉलिसी का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो रोस्टर हमको प्राप्त हुआ था उसका पूरा हमने एनालिसिस किया और आप लोगों को बताया कि अगर यही रोस्टर रहा तो यह भैया मनमानी है, इसमें किसी भी आरक्षण पॉलिसी का पालन नहीं किया गया है, और इसके गंभीरता से लेने की बात है। नहीं तो पता लगेगा बहुत सारे लोगों का जिंदगी जो है एक तो दूसरे तरह से
हो रहा है, रोज देख रहे हैं कि बिहार में कभी किस परीक्षा में, कभी किस परीक्षा में, सारे परीक्षा में पेपर ही आउट हो रहा है। अभी तुरंत एक जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उसमें ये क्या कहते हैं कि सर्वर हैक हो गया। जो अभी क्या कहते हैं सिपाही का बिहार में जो परीक्षा हुआ है उसका जो रिजल्ट जारी हुआ उसके खिलाफ बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और दूसरा तब ये रोस्टर का मार देना चाहते हैं, पता नहीं क्या स्थिति है भैया, क्या चाहते हैं अभी आप लोग समझिए। और चूंकि यह रोस्टर जो है वह ऑफिशियली भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में यह रोस्टर हो रहे तब इस तरह की समस्या है। लेकिन अगर लेकिन ऑफिशियली इस बात का अगर प्रूफ हो जाए कि यही रोस्टर रहने वाला है तो भैया यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भगवान करे कि यह रोस्टर नहीं रहे और सही तरीक़ा से माने ये कैलकुलेशन करके रोस्टर आप लोग तक पहुँचे और आप लोग उसके आधार पर आप लोग का रिजल्ट निकले। यदि यह मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।